नमस्कार मित्रों, आइए आज हम हल करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सवाल नंबर 4 को। तो आइए इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी किताब में देखिएगा, अपने दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि का एक बिंदु है जिसके मीनार के 5 बिंदु से दूरी जो दिया है नीचे का 30 मीटर दिया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं चित्र को। इसके देखिए ये एक मीनार थी, ये एक मीनार है। मीनार का ये है जो ये 5 बिंदु यानी पिछला बिंदु, नीचे वाला बिंदु को 5 बिंदु बोला जाता है। और भूमि के एक बिंदु से इसकी दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, ये दे दिया है पहले ही से, हमको दे दिया है। किताब में कितना दिया है आप लोग किताब में देखिए, 30 मीटर दिया है। ये जो दूरी है ये 30 मीटर पहले से दे दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये एक बिंदु है और मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मीनार के 5 बिंदु से ये दूरी है जो 30 मीटर की दूरी है। उसके बाद मीनार के शिखर से, मीनार का ये शिखर है, उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। देखिए उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जो नीचे से ऊपर देखा जाता है। यहाँ से जो है कोण बनेगा मीनार के शिखर पे, उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से इस तरह। ये नीचे से कोई ताक रहा है ऊपर, ये उन्नयन कोण बन रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है कोण, ये कितने अंश का बन रहा है? यहाँ पे दिया गया है 30 अंश। 30 अंश बन रहा है। यही आपका चित्र है और इसी पे सब हल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमको और इसको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी सी। अब हमको क्या ज्ञात करना है? ये दिया है, हमको ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई यानी एच ज्ञात करना है हमको। एच हमको ज्ञात करना है। अब उसको देख लेते हैं कौन सा आधार, कौन सा लंब, कौन सा कर्ण होता है इसमें। देखिए ये हो गया 90 और ये एक कोण, यानी ये क्या बन गया हमारा? एक ही भुजा पे 2 कोण बन गया, यानी ये भुजा हो गई आधार। ये आधार है। ये क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। और ये जो है ये हो गया हमारा लंब। शुरू करते हैं। त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है इसको नोट कर लेते हैं। पहले हमको जो दिया है ये भूमि का है जो बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई हमको दे दिया है। कितना दिया है? 30 मीटर। कोण कितना दिया है? थीटा जो कितना दिया है? 30 अंश। ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये हमको ज्ञात करना है। ये हम माने एच, एच भी यहाँ पे लिख देंगे। एच बराबर ये हमको ज्ञात करना है, हमको नहीं पता है। चलिए उठा लेते हैं। जो दिया है, जो दिया है, जो ज्ञात करना, उसमें रिलेशन देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है यच। यच को बोलते हैं हम लंब, बोले हैं लंब है वो, क्योंकि लंब हम बताए कैसे है। और बटे में क्या है इसके? आधार, आधार। अब लंब बटे आधार बनता क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए। लंब बटे आधार क्या बनता है? tan थीटा बनता है। अब लंब का यहाँ पे मान रख दीजिए। लंब का मान क्या है? यच है। एच आधार का मान दिया था पहले से ही 30 और ये tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? 30 अंश का कोण ये बना रहा है तो 30 रखेंगे। हल करते हैं इसको। h बटे में 30 और 30 अंश का मान कितना होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए, 1 बटे √3। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा होगा। h का करनी में 3 का गुणा होगा, 30 में 1 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा h करनी में 3 बराबर 30 में 1 का गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। अब h बराबर करेंगे तो h वाला ये जो चीज है ये 30 के बटे में आ जाएगा। ये 30 बटे में आ जाएगा करनी में 3। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है? ये जो रूट है ये नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे कि ऊपर नीचे अंडर रूट में 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि करनी में 3, करनी में 3 गुणा कर देंगे। ये क्या बनाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 30 करनी में 3 बटे में ये जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। अब इस 3 से इस 30 को कटा देते हैं तो ये बन गया हमारा 10 करनी में 3। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं अच्छे से कि h का मान कितना है हमारा? 10 करनी में 3। ये जो है आंसर आ गया। यहाँ पे ये मीटर दे दीजिएगा, क्योंकि ये मीटर है, ये भी मीटर ही आएगा, तो ये मीटर हो गया। आइए फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं कैसे कैसे हम इसको ज्ञात किए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो चित्र दिया था, एक मीनार दिया था और मीनार के निचले बिंदु यानी 5 बिंदु से भूमि के एक बिंदु से दूरी दिया था 30 मीटर का।
निचले बिंदु से भूमि का एक बिंदु, ये 30 मीटर का दूरी था। और उसके बाद शिखर से, ये बिंदु से उन्नयन कोण जो दिया था, ये 30 अंश का उन्नयन कोण दिया था। ये चित्र था हमारा, इसको हम यच माने, ये दिया था। अब इन्हीं दोनों में रिलेशन देखा है। त्रिभुज में क्या दिया था, पहले हमको बीसी की लंबाई दिया था, कोण दिया था। मीनार की ऊंचाई बताना था, तो हमको क्या ज्ञात करना था और क्या दिया था, इन दोनों में रिलेशन देखे। ज्ञात करना था, ये दिया था लंब बटे आधार, यानी बनाया हमारा 10, h लंब हो गया 30, आधार हो गया h बटे 30, यानी लंब बटे आधार बराबर 10। ठीक क्या था हमारा 30 अंश, h बटे 30, 10 30 अंश का मान हो गया 1 बटे करनी में 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो h करनी में 3 गुणा हो गया आपस में, बराबर 30 में 1 का गुणा हुआ तो 30 हो गया। h बराबर हो गया ये बटे में आ गया। यहीं पे हम परमेयीकरण कर दिए, क्योंकि करनी में ये 3 आया था, नीचे नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ गया कोई बात नहीं, नीचे आएगा तो परमेयीकरण करना ही होगा। परमेयीकरण किए, आ गया 10 करनी में 3, जो कि हमारा आंसर आ गया।